हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए डीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स में हमको कैसे क्या क्या करवाने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस के अंदर टोटल आपके पास 18 यूनिट्स है। इस कोर्स के अंदर टोटल कितनी आपके पास 18 यूनिट्स है। इसीलिए इस कोर्स के अंदर जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो भी कितने होंगे, 18 होंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 18 यूनिट्स, टोटल 18 लेक्चर। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट का जितना भी सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 का जितना भी सिलेबस होगा वो सारा का सारा फिनिश होगा किसमें, लेक्चर नंबर आपका 2 के अंदर। मतलब यानी यानी एक यूनिट और एक लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश होने वाला है। और किसी एक यूनिट में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, यानी किसी एक यूनिट का सिलेबस क्या होगा, किसी एक यूनिट में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सभी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, आप बुक में से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले वाला ये यूनिट फर्स्ट का जो लेक्चर फर्स्ट है उसको देके पूरा कोर्स फिनिश करना आपका यूनिट फर्स्ट का। फिर आप बुक से मैच कर कीजिएगा, आपके सारे टॉपिक फिनिश होंगे वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। देन सेकंड, हर टॉपिक के साथ साथ मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो भी हम आपको साथ साथ सॉल्व करवाएंगे। मतलब अब क्लियर हो गया होगा। यूनिट फर्स्ट में क्या होगा, सभी टॉपिक्स होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो हम आपको लेक्चर के साथ साथ या फिर यूनिट के साथ साथ करवाने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले यहाँ पर आप क्रैश कोर्स, ठीक है, और फुल कोर्स, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्या डिफरेंस है और आपको क्या क्या इनमें दोनों में से क्या ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको भी समझा दिया है कि क्रैश कोर्स के अंदर टोटल 18 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स कितनी है, 18। और टोटल लेक्चर्स कितने होने वाले, 18 लेक्चर्स होने वाले हैं। मतलब कि आपका लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या फिनिश होगा, आपका यूनिट फर्स्ट फिनिश होगा। ठीक है। उसी तरह लेक्चर सेकंड के अंदर आपका यूनिट सेकंड फिनिश होगा। इतना क्लियर अभी आपको बता दिया था। और हर यूनिट के अंदर क्या फिनिश होगा, आपके सभी टॉपिक फिनिश होंगे। ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। देन उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और यूनिट के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी सॉल्यूशन साथ साथ होने वाला है। अब बात करते हैं कि फुल कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। आपकी जो इग्नू की बुक होती है ना, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा जाएंगे। कंप्लीट थ्योरी तो आपके क्रैश कोर्स के अंदर भी होगी, लेकिन सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो आपको केवल फुल कोर्स में करा जाएंगे, वो आपके क्रैश कोर्स में नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको इसमें वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके क्रैश कोर्स के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो आपका असाइनमेंट है ना उसके भी लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कॉपी पर सॉल्व करके आपको उसके वीडियो बना के दे देंगे पीडीएफ में, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना हर क्वेश्चन का भी लेक्चर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है। वो भी हमको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स होंगे, उनका भी सॉल्यूशन होगा एज वीडियो फॉर्म में। और जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उन दोनों का ही आपको पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है। और आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा जिससे आप सिलेबस को समझ कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा जिससे कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। और सबसे एंड में ये आपके फुल कोर्स के अंदर ही है, यानी ये जो आपका क्रैश कोर्स होगा ना, ये क्रैश कोर्स आपके फुल कोर्स के साथ ही मिलेगा अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो। ठीक है। और ये क्रैश कोर्स कब करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपका ये क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, इसमें आपका पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा जिससे कि एग्जाम टाइम में भी आप अच्छे से और जल्दी अपनी तारीख को पूरा कर पाएंगे। ठीक है। इन दोनों में आपको क्लियरिटी हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, हु ज्वाइन क्रैश कोर्स।
मतलब किसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हम यहाँ पर आपको केवल 2 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कि अगर आपके बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर का क्या मतलब है अभी समझा देते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक कैसे हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर है, अगर आपके बेसिक क्लियर है प्लस अगर आप हमारे लेक्चर एक या दो बार देखकर आपको समझ में आ जाता है, मतलब आप हमारे जो लेक्चर देखते हो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखते हो और आपको लेक्चर समझ में आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बेसिक क्लियर है और हमारे लेक्चर देखने के बाद एक या दो बार देखने के बाद आपको लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो आपको क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। इस क्रैश कोर्स के अंदर भी आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पे क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या करवाने वाले हैं। सभी टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इतना काफी होता है और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें भी। ठीक है। सेकेंड बात, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपके बेसिक कैसे, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है प्लस आपको हमारे लेक्चर्स देखने के लिए मल्टीपल टाइम्स, अगर आप हमारे लेक्चर्स मल्टीपल टाइम्स देखते हो यानी किसी भी लेक्चर को समझने के लिए आपको बार बार देखना पड़ता है, ठीक है, तो आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ता है, ठीक है, तो आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप एग्जाम में थोड़ा टाइम है, 5-6 महीने है, तो अभी आपको फुल कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और बाकी हमने आपको समझा दिया कि फुल कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारी यहाँ पे जितने भी टॉपिक है फर्स्ट से लेकर 8 तक, ये सारा का सारा आपको फुल कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर फुल कोर्स। अगर आपके बेसिक क्लियर है, जल्दी समझ में आता है, तो क्रैश कोर्स ही ज्वाइन कर लीजिए, आपका सिलेबस फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आपको डिटेल में जाना पड़ता है, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ता है, तो आप फुल कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। और याद रखना यूनिट फर्स्ट का जितना भी सिलेबस होगा वो सारा का सारा हम लोग किसमें फिनिश करने वाले हैं? लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, जैसे कि हमने आपको समझाया था। तो जो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होने वाला है। ठीक है, क्या क्या फिनिश होगा? यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक विद कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और यूनिट फर्स्ट में से जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे उनका भी सोल्यूशन आपका लेक्चर फर्स्ट में यानी आज के लेक्चर में होगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या दे रखा है? कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। आज यूनिट फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर नंबर फर्स्ट। टोटल हमारे पास लेक्चर 18 है ना, तो यूनिट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट फिनिश। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। ये आपकी बुक दे रखी है यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या दे रखा है? कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ये वो सारे टॉपिक दे रखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं? इसके जितने भी है ऑल टॉपिक्स, सभी टॉपिक करेंगे। हमारा ये लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का, जो लेक्चर है पूरा देखने के बाद आप मैच कर लीजिएगा, आपके यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना सारे के सारे टॉपिक हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही सभी टॉपिक कैसे कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, किसी का भी कॉन्सेप्ट हम स्किप नहीं करने वाले। इसके अलावा अगर इनमें से किसी टॉपिक को समझने के लिए अगर हमें आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाना पड़ेगा तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे स्किप कर देंगे, आपके सारे बेसिक सब क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक हमारा सेंटेंस किससे कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर ही एक पार्ट और हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या हमारे पास? स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट किससे कहते हैं। स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लेक्चर में आगे हम आपको समझाएंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव किससे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, ध्यान सुनिएगा, क्या करेंगे? सभी टॉपिक की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, प्लस एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में उसके एग्जाम्पल को भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो हमने आपको बता दिया है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और फिर आपका क्या होगा? हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे।
ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक क्या था, लॉजिकल कनेक्टर्स किसे कहते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे। पहला डिसजंक्शन, दूसरा कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशन कनेक्टेड। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है। आप ये सोचकर मत पढ़िएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्रैश कोर्स में उतना बताएंगे आपको जितना सफिशिएंट होगा और आपके सिलेबस पूरा होगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्रैश कोर्स पूरा कर लीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक होगा लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, जिसमें 2 टाइप के होंगे। पहला होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका ये सिंबल है, ये आपने पढ़ा होगा ना, देयर एग्जिस्ट करके, ये सिंबल आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब हम इसका मतलब ही समझेंगे सही से। सेकंड होगा हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे हम बोलते हैं फॉर ऑल, ये भी आपने देखा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया है, ये क्या होगा आपका यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा फिनिश होने वाला आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। और लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यूनिट फर्स्ट के हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ, हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे उनका भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक फर्स्ट क्या हमारे पास दे रखा है, ये हमने आपको अभी समझाया था कि सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। ध्यान रखना, चाहे बुक में कहीं पर ये दोनों लिखा हुआ मिल जाए या हमारे मुंह से आप सुन लो, ये दोनों दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अगर हम आगे लेक्चर में कहीं पर ये यूज करते हैं स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या देखा, सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या दे रखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन या तो ट्रू हो सकती है, या तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, या तो ट्रू भी हो सकती है, या तो फॉल्स भी हो सकती है, या तो वो दोनों हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे एक बात है ना, सेंटेंस उसे बोलेंगे, उस लाइन को सेंटेंस बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे जो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हो, इन्फॉर्मेशन देता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो और जनरल तरीके से पढ़ना। हमने यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल क्या देखा है कि 2 + 5 को ऐड करो तो 7 आता है। तो यानी कि इस लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस लाइन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 और 5 को ऐड करो तो आपको 7 मिलता है। ठीक है, यानी ये क्या है, यानी ये लाइन का एक सेंटेंस है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जरूरी नहीं हम ये पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको बेसिक तरीके यानी जनरल तरीके से पढ़ने का मतलब बता रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ये भी लिखा जाए कि 3 > 2। ठीक है, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए 3 + 5 = में 9। इस तरीके से कोई सी भी लाइन हो सकती है, ध्यान रखना। अब आप नोटिस करके यहाँ पे एक बात नोटिस और कर लो जरा, ये जो पहली वाली लाइन है ये कैसी है, ये ट्रू सेंटेंस है, ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है। अरे आपको पता है 2 और 5 को ऐड करो 7 आता है। दूसरा चेक करो 3 > 2, क्या 3 2 से ग्रेटर होता है, यानी ये क्या है, फॉल्स सेंटेंस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जनरल तरीके से। 3 + 5 = 9, क्या 3 और 5 आपस में ऐड हो, क्या 9 आता नहीं, यानी ये क्या है, फॉल्स सेंटेंस यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी लाइन जो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती हो, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, या वो दोनों भी हो सकती है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, बट कोई टॉपिक स्किप मत करना। ठीक है, सारे टॉपिक जरूरी हैं, स्किप मत करना, स्पीड इंक्रीज कर लेना। सेकंड क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स इज अ फन। यहाँ पे कोई एक लाइन लिखे, इस लाइन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैथमेटिक्स क्या है, फन है। एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी कि ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस है, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, ये ट्रू सेंटेंस भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैथमेटिक्स फन है, इजी है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैथमेटिक्स कैसा है, हार्ड है, यानी ये क्या है, ये फॉल्स फॉल्स सेंटेंस भी हो सकता है। अभी क्लियर है, सेंटेंस उसे बोलते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड क्या दे रखा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस लाइन से आपको पता चलता है कि दिल्ली क्या है, कैपिटल है किसकी, इंडिया की। अब ये कैसी इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात, ये इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, यानी एक सेंटेंस है। और ये कैसा सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है, यानी इंफॉर्मेशन ट्रू या फॉल्स कैसी भी हो सकती है। फोर्थ देखिए,
देयर आर 40 डेज इन अ मंथ, 1 मंथ में 40 डेज होते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली, यानी एक सेंटेंस है और ये कैसा है, फॉल्स सेंटेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या देखा है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे ये वो लाइन लिखी है जिससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहली वाली लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहली वाली लाइन से आपको पता चल रहा है किसी भी इंसान के अंदर की फीलिंग के बारे में, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। ओपन द डोर, वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, वो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे भी एक सेंटेंस है। लेकिन ये ट्रू या फॉल्स इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब ये ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। कैसे, अभी आपको समझा देते हैं, ठीक है। ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, कैसे। अरे सिंपल सी बात है, आपने बोला हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर है का आंसर क्या होता है, क्या ट्रू या फॉल्स होगा। कुछ सोच कर देखो, आपने कोई सुंदर सी चीज देखी, उसे बोले हाउ ब्यूटीफुल, तो उसके रिप्लाई में कोई उसका आंसर ट्रू या फॉल्स तो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ओपन द डोर, अगर आपने क्या बोला ओपन डोर, किसी को ऑर्डर दिया है कि दरवाजा खोल दो, तो उसके रिप्लाई में क्या बोले, दरवाजा खोल दो, मतलब ट्रू या फॉल्स। दरवाजा खोल देगा मतलब बोलेगा मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, या दरवाजा खोल देगा, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब वो या तो आंसर दे देगा कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जा रहा हूँ, या तो आंसर नहीं देगा। तो यानी वेयर आर यू गोइंग आप खुद से पूछ कर देखना, वेयर आर यू गोइंग, यानी ऐसे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं होता है। तो समझ जाना, ये जो फीलिंग वाले सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस, या कमांड वाले सेंटेंस, या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, ना तो ट्रू होंगे ना तो फॉल्स होंगे। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दे रखा है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं। हमने आपको पहले बोला था, या तो आप स्टेटमेंट बोलो या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। और बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सुनो ध्यान से, अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू आइदर फॉल्स ऑल केस बट नॉट बोथ। मतलब अगर कोई सेंटेंस या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, हर एक केस में, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों ना हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर आपको कई सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, इसके हमने अभी आपको एग्जांपल बता दिए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये सारे के सारे क्या सेंटेंस हैं, तो हम इसके सामने टिक लगा देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अभी हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि मैथमेटिक्स इज अ फन, ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स कैसा होगा, मैथमेटिक्स एक फन, यस ट्रू है, और कुछ के लिए मैथमेटिक्स इज अ फन इज फॉल्स, यानी ये क्या, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट मतलब जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो, जबकि ये लाइन तो दोनों में टिक आ रहा है ना, क्लियर है आपको। सेकंड देखो, 2 + 5 = 7, ये क्या है, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। देखो दोनों में से एक पर टिक है तो ये स्टेटमेंट होगा, क्लियर है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, यानी ये भी क्या स्टेटमेंट है। अभी क्लियर है, जो दोनों में से एक होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, से स्टेटमेंट बोलेंगे। देर आर 40 डेज इन अ मंथ, ये भी क्या है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये कैसा है, ये फॉल्स सेंटेंस है। ये कैसा है, ट्रू सेंटेंस नहीं है। अभी क्लियर में देखो, फॉल्स का टिक लगाया, यानी ये भी क्या, ये भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल, ओपन द डोर, वेयर आर यू गोइंग, यानी फीलिंग वाले, कमांड या ऑर्डर वाले, या क्वेश्चन मार्क वाले, इस तरीके से, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो ना तो ट्रू होते हैं ना तो फॉल्स होते हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। बोलो इतना क्लियर है। वीडियो को बैक करना, 2 बार देखना, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करके समझ लीजिए, अभी आपने क्या पढ़ लिया, अभी आपको आई थिंक क्लियर होगा, आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों में क्लियरिटी होगी, पूरी क्लियरिटी है। नहीं क्लियर होगा, वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नोट करके ये और जरा एक बात और लिख लीजिएगा, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, ये जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आपने क्या पढ़ा, सेंटेंस। सेंटेंस हमने 2 टाइप के पढ़े, एक सेकंड बच्चों, 2 टाइप सेंटेंस से पहले आपने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा। सेंटेंस से आपने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा। लिख लेते हैं यहाँ पे, सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट मत रखना आपको, ठीक है। और आपने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट आपके 2 टाइप के थे। कैसे कैसे 2 टाइप के स्टेटमेंट थे, ये ध्यान रखना। सेंटेंस, 2 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, या तो ट्रू सेंटेंस
ठीक है, या तो वो फॉल्स सेंटेंस है ना। अगर कोई सेंटेंस पूरी तरीके से ट्रू है, और स्टेटमेंट भी दो होते हैं ना, या तो ट्रू स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे अभी बता देंगे, अभी देखना जरा ध्यान से। दो तरीके के स्टेटमेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहे, जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू स्टेटमेंट। जो सेंटेंस ऑलवेज ऑलवेज फॉल्स रहे उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, ये वाले जो सेंटेंस दे रखे हैं, ये वाले देखना, ये ये देखो, ये 2 + 5, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा कैसा ट्रू ट्रू रहेगा, यानी ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हमेशा ट्रू रहेगा, ये भी क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो है ही, कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। देर आर 40 days इन अ मंथ, ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है, फॉल्स, एफ और एज यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी आपको क्लियर है इन सभी में, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अभी आपने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया, ठीक है। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और जैसे कि अभी आपको पता है, अभी आप लोगों ने क्या फिनिश कर लिया, आपका जो फर्स्ट टॉपिक था सेंटेंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा क्या था इसी के अंदर, स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले अगर आपके इस टॉपिक में कोई सा भी डाउट है तो प्लीज लेक्चर को बैकवर्ड करके बैक करके दोबारा से पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें आपके टॉपिक नंबर फर्स्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा जितना हम आपको बता देते हैं, आपको इसके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करें। यहाँ पर हम आपको आपके क्वेश्चन पेपर को शो कर देते हैं, ताकि क्वेश्चन पेपर आपको दी जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन पेपर देखा है दिसंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2021 का है, BMTC 133 ईयर एनालिसिस। और यहाँ पे आप नोटिस करना पे क्या दे रखा है, अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अभी हमने दो तरह की स्टेटमेंट पढ़ी ना, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल, विच एवर इज अप्रोप्रिएट। जो भी आपको लिए जरूरी हो आप अपने आंसर दीजिए, या तो प्रूफ के फॉर्म में या फिर काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में। और यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, ये सारी स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी की सारी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ली कहाँ से गई है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे, ध्यान रखिएगा। जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी है सबको सब कंप्लीट कर पाओगे यहाँ पे। लेकिन ये जो वर्ड यूज किया ना स्टेटमेंट, ये हमने आपको अभी समझा दिया कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है और ट्रू होने का क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, ये द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस। ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये आपका यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ये भी हम करेंगे आज के लेक्चर में ही फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो, ये कौन सा पेपर है आपका, ये आपका पेपर दे रखा है जून 2022 का, PMTC 133। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो क्या लिखा हुआ देखो, ये देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेपर ब्लर हो रहा है बच्चे, फिर भी थोड़ा रखना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पे जो कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कई सारी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। और वो अपना आपको जो आंसर लिखोगे ना, वो आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो प्रूफ के फॉर्म में होना चाहिए, फिर काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे हम आपको समझा देंगे कि कब आपको प्रूफ पढ़ना पड़ता है और कब आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है। बहुत जरूरी है एग्जाम में लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम फिर से बोल रहे हैं, इन सभी स्टेटमेंट को आप कंप्लीट तभी कर पाओगे जब आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करोगे। जब आप पूरा अपना सिलेबस फिनिश कर लोगे तो आप इसमें हर एक स्टेटमेंट को कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है,
यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आएंगे वो भी हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। देन सेकंड बात, यहाँ पे बात रही प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इसमें से आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, समझना इस बात को बच्चों, परेशान मत होना। यूनिट फर्स्ट आपको, सॉरी, टॉपिक फर्स्ट देगा सेंटेंस, टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं, आपको बस सेंटेंस और स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना था। इसमें जो प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आप तभी कर पाओगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया ना, ये आप कब कर पाओगे, जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे। कई सारी स्टेटमेंट जो होगी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट आपके पूरे के पूरे सिलेबस में से आएगी, यानी कहीं से भी दे सकता है। यूनिट फर्स्ट में से जो आपका क्वेश्चन आया वो हमें आज के लेक्चर में लास्ट में फिनिश करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा, हमारा टॉपिक नंबर सेकंड, यहां से आप देखिएगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका अच्छे से टॉपिक नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ में इसके एग्जाम्पल देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। सेम इसी तरीके से डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशन कनेक्टिव, ये सारे के सारे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स के टाइप हैं, ठीक है। और हर टॉपिक से, चाहे वो लॉजिकल कनेक्टिव्स हो या फिर इनके पार्ट्स हो, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके, ठीक है, ऑल टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आप एक नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। व्हेन यू रीड इंग्लिश, जब आप इंग्लिश रीड करते हो ना, जब आप इंग्लिश रीड करते हो तो आपने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट देखे होंगे, बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट देखे होंगे जो बहुत सारे स्मॉलर सेंटेंस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और वो कंपाउंड सेंटेंस किससे कनेक्टेड होते हैं, आपने ऐसे वर्ड देखेंगे, एंड, और, बट, नॉट ओनली, बोथ, आपने ऐसे देखे होंगे ना। याद करो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपने जब भी, या फिर अभी किसी बुक में देख लीजिएगा, आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, जैसे जैसे आपको और हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, नॉट ओनली हो गया, बोथ हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड थे। इन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। और इन वर्ड का काम क्या होता है, इन वर्ड का काम होता है दो सिंपल सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, बहुत आराम से। विकास इज अ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आप नोटिस करोगे विकास का स्कूल जा रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सेकंड, रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि गोइंग जा रहा है, ये भी क्या, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। और आप नोटिस करोगे यहाँ पर विकास और रवि दोनों सेम काम कर रहे हैं, विकास भी स्कूल जा रहा है और रवि भी स्कूल जा रहा है। तो दो सिंपल सेंटेंस लिखने के बजाय हम एक कंपाउंड सेंटेंस लिख सकते हैं, किसका यूज करके, एंड का यूज करके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विकास एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, इसका भी तो मतलब सेम हुआ, इसका मतलब क्या था, विकास और रवि स्कूल जा रहे हैं, इसका भी सेम मतलब, विकास और रवि स्कूल जा रहे हैं। और ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, इन कंजंक्शन वाले वर्ड का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके इन्हें बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, आप इन्हें बोलते हैं कंजंक्शन। अभी क्लियर है। यही बात आती है आपके मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है, जहां से सुनना आराम से। इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं और मैथ्स में क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। मैथ्स में क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। मैथ्स में क्या होगी, स्टेटमेंट, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं स्टेटमेंट। मैथ्स में क्या होती है, स्टेटमेंट्स होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, आराम से पढ़ लीजिएगा। इन मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ स्टेटमेंट आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट joined by the word and phrases like and, or, if, then, if and only if। आपने ये वर्ड देखे होंगे, अभी हम दिखाएंगे, लेक्चर पूरा होगा आपको समझ में आ जाएगा। और इन्हीं वर्ड और फ्रेजेस को क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं। मतलब मैथ्स में दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। और फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टोटल हमारे पास 4 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स होंगे। पहला क्या होगा हमारे पास, डिसजंक्शन। पहला क्या होगा, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन का सिंबल क्या है, ये, ठीक है, वी। और इसको हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। तो अगर हम कहीं पर और बोल रहे हैं या फिर ये सिंबल लगा रहे हैं तो समझ जाए उसका मतलब क्या होगा, डिसजंक्शन होगा। सेम इस तरीके से दूसरा क्या होगा, कंजंक्शन। इसका सिंबल क्या होगा, ये उल्टा वी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड। कहीं पर एंड पढ़ा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये कंजंक्शन।
हर एक का मतलब समझाएंगे। थर्ड क्या हमारे पास दे रखा है, नेगेशन, इसका सिंबल क्या है, ये कर्व जैसा, और सिंबल क्या बोलते हैं, नॉट। ठीक है। फोर्थ का देखा हमारे पास कंडीशनल कनेक्टिव्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली इफ। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा हमारे पास, ये सिंगल एरो। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली इफ। अब ध्यान सुनना, आप ये जो एरो देखा ना, इस एरो को या तो डबल करके भी लगा सकते हो या फिर सिंगल करके भी लगा सकते हो। आपकी बुक में ये सिंबल दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस एरो से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर अभी आपको दिखा दें, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये वाला देखो, इसे थोड़ा सा मिड रफ कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपका सेकंड वाला था, ये देखो इस सेकंड वाले में देखा है, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, कोई सिंगल एरो लगा रखा है या फिर सिंगल एरो लगा रखा है। तो या तो सिंगल एरो लगाओ या डबल एरो लगाओ, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है, डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन को ही हम लोग क्या किसे शो करते हैं, इस वी से शो करते हैं, और इसे पढ़ते हैं क्या, इस वी को और पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्या दे रखा है, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू। ध्यान से सुनना, द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ पी और क्यू। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, पी और क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस सिंबल से। अब इसको जरा और अच्छे समझिएगा, इसका जनरल तरीके से। अब क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों, एक बात और, स्टेटमेंट को ना आप ना स्मॉल लेटर ए टू जेड किसी से भी शो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पी और क्यू से करो, आप एन, एन, आर, एस किसी से भी शो कर सकते हो, जिससे भी आपकी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसे यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए एक स्टेटमेंट देखिए, एक स्टेटमेंट फर्स्ट, दूसरी हमारे पास क्यू, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास देखिए स्टेटमेंट सेकंड। अब ध्यान रखना बच्चों, ये स्टेटमेंट कहाँ से दी होगी, ये स्टेटमेंट आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी दे सकते हैं। ये जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, हम आपको जनरल तरीके से बता रहे हैं, फिर अभी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। ये स्टेटमेंट आप ये बुक में से कहीं से भी दे सकते हैं। तो अगर आपको आप चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ, तो पूरा सिलेबस कवर करना। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। अब ध्यान से मुझे बताओ, इन दोनों को जो और लिखेंगे, एक सेकेंड बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, पी और क्यू, इनका जो पी और क्यू होगा वो क्या होने वाला है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, बीच में उसका सिंबल लगा देंगे। देन यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सेकंड, दोनों को मिक्स करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है, यहाँ पे आप नोट करना जरा। अरे ऑब्वियस ही बात है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, ये स्टेटमेंट हो, ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, मान लीजिए, अब क्योंकि ये एक पी और क्यू एक स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेटमेंट है तो या तो ये ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो देखना ध्यान से क्या लिखा है, इफ वन, ना, इफ वन आउट ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू, मतलब अगर पी और क्यू दोनों में से कोई एक ट्रू है, देन पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज पी और क्यू कैसा होगा, फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा है, देखो जरा। अगर मान लीजिए आपका पहला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, तो जो आपका पी और क्यू आएगा ना, वो भी कैसा आपका आएगा, ट्रू आएगा। अभी क्लियर है, अगर पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी क्या होगा, पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आपका पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। और बच्चों ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये हम जो आपको ट्रू फॉल्स समझा रहे हैं, ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है बिल्कुल। अगर मान लो पहला वाला आपका फॉल्स है, दूसरा वाला आपका क्या है, ट्रू है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर मान लीजिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत यानी फॉल्स दिया हुआ है, तब पी और क्यू क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। अभी इतना आपको क्लियर है, बोलो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अभी हमने आपको समझा था, या फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, समझो जरा। मान लीजिए ये लिखा है कि आपका 2 + 3 = 5,
और एक आपको लिखा है 2+3 = 6, तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये क्या हमारे पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। अभी आपको क्लियर है ट्रू फॉल्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा हमारे पास, हेयर वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू। आपके पास दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू दे रखी है। पहली स्टेटमेंट पी, दूसरी स्टेटमेंट क्यू। पी क्या दे रखा है, 2 > 0, और ये कैसा है, ये ट्रू है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, अभी साथ के साथ करेंगे। ठीक है, ट्रू है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, 2 > 5, ये आपका कैसा फॉल्स है। अरे आप खुद से वीडियो को पॉज करके देखो, क्या 2 5 से ग्रेटर होता है, नहीं ना। ठीक है, अब हम इसका क्या फाइंड करना है, हमें आपको इसका डिसजंक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका डिसजंक्शन। तो इसका डिसजंक्शन क्या होगा, हमने लिख दिया, ये देखो पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, और ये बीच में और लिखा हुआ है, और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसको एज ए सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो सिंबल की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये 2 > 0, ये और का सिंबल, और आपका 2 > 5। अब आप नोटिस करो, पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो पी और क्यू भी कैसा होगा हमारे पास, ट्रू होगा। अभी तो हमने बताया कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होने वाला। रीजन वही लिखा हुआ है, सिंस सिंस स्टेटमेंट पी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो लिखा है, सिंस स्टेटमेंट पी इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड क्यू, देखो, एंड क्यू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर डिसजंक्शन पी और क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसा कि हमने बताया था, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है लिखा है, तो इफ वन आउट ऑफ पी एंड क्यू, अगर पी और क्यू में से कोई भी एक ट्रू होगा, देन पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। अदरवाइज पी और क्यू क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, याद रखना। अगर पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू है, तो तीसरा भी क्या होगा हमारे पास, वो भी ट्रू होगा। पहला ट्रू है, दूसरा हमारा फॉल्स है, तो हमारा पी और क्यू क्या आएगा, वो भी ट्रू आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा हमारे पास ट्रू है, तो ये भी हमारे पास क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला। अगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स दे रखी है, तो ये भी क्या हमारे पास ट्रू होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बच्चों इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब इसके हम लोग करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी हमने अपने जो हमारा जो लॉजिकल कनेक्टिव, हमारा जो सेकंड टॉपिक था लॉजिकल कनेक्टिव, उसका जो फर्स्ट पार्ट है डिसजंक्शन, ठीक है, जिसका सिंबल ये वी टाइप का था, उसे हम और बोलते थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं आपका जो डिसजंक्शन टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दो टाइप के क्वेश्चन से मतलब क्या है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नोट करके जरा समझना। एक मिनट बच्चों, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि आपको दो स्टेटमेंट दी होती थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी है पी, एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है क्यू। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होता था कि दोनों स्टेटमेंट पी एंड क्यू से आपको पी और क्यू निकालना पड़ता था। मतलब अलग अलग स्टेटमेंट दिए, उसे पी और क्यू निकालो। दूसरे केस में क्या होगा, पी और क्यू दिया होगा, आपको अलग अलग स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले टाइप में स्टेटमेंट दी होगी, पी और वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे टाइप में पी और वी दिया होगा, आपको स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, मैं दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला वाला क्या दे रखा है, देखो क्या लिखा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए आराम से, राइट डाउन द डिसजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रही है हमारे पास, ये पी, ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई, ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड हो गई। अब इसमें पूछा क्या है, इसने आपको पूछा है कि इसका आपको पी और क्यू निकालना है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट होगी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। पहली बात क्लियर है, यानी स्टेटमेंट दी है और आपको पी और क्यू निकालना है, यानी डिसजंक्शन निकालना है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें क्या दिया हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब आपको खुद से एक एग्जाम्पल बनाना है दो स्टेटमेंट पी और क्यू का। यानी आपको ऐसे दो स्टेटमेंट लेनी है जिसका पी और क्यू कैसा आ जाए, फॉल्स आ जाए, या फिर जिसका पी और क्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको, यानी पी और क्यू दे रखा है फॉल्स, पी और क्यू दे रखा है ट्रू, और इन दोनों का यूज करते हुए आपको दो स्टेटमेंट बनानी है खुद से। अभी क्लियर है, आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
पहले वाले में स्टेटमेंट दी हुई थी, पी और वी निकालना था, दूसरे में पी और वी दिया हुआ है और आपको स्टेटमेंट निकालना है। अब करें हम इसको सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या दे रखा हमारे पास। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, एक मिनट बच्चों। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या दी थी, 2 + 3 = 7। 2 + 3 = 7, ये आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है। देन आपकी स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखी थी हमारे पास, 1/5 < 1/4। 1/5 < 1/4, ये आपकी होगी स्टेटमेंट सेकंड। और क्या पूछा है इसका, इसका आपको पूछा है पी और क्यू फाइंड करना। और पी और क्यू क्या होगा, सिंपल सा ऐसा लिख दो, 2 + 3 = 7। इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसका सिंपल गया। और क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, 1/5 और < 1/4। ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू की। क्या बात करते हैं इसके ट्रूथ वैल्यू की। अब आप लोग इसे लिखोगे कैसे, देखो। आप जानते हो जो पहला वाला स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 + 3 = 7। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकंड क्या देखा है, 1/5 < 1/4, ये कैसा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1/5 जो होता है लेस होता है, छोटा होता है किसका, 1/4 से, यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। और हमने आपको बताया था डिसजंक्शन में अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिख दोगे, सिंस। सिंस सिंस पी स्टेटमेंट, पी ऐसे करो, ऐसे करके लिखो एक मिनट बच्चों। सिंस गिवन स्टेटमेंट पी, गिवन स्टेटमेंट पी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर पी और क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी बच्चों इतना क्लियर है ये, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेकेंड हमारे पास क्या दिया था इसमें, देखो कि आपको ऐसे दो स्टेटमेंट बनानी है जिनका पी और क्यू क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, और पी और क्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। देखो बहुत सिंपल है ये वाला भी। सेकेंड क्या हमारे पास दे रखा था आपको, गिवन क्या था, गिवन था हमारे पास पी और क्यू। और पी और क्यू कैसा है हमारे पास, पहला वाला फॉल्स था बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू था, यानी ये कैसा हमारे पास आ जाए, फॉल्स। ठीक है। और पी और क्यू कैसा आ जाए हमारे पास, ट्रू आ जाए। आपको ऐसी दो स्टेटमेंट बनानी है, पी और क्यू, आपको ऐसी दो स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, करें इनका सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रू और फॉल्स कब होते हैं। यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। अगर आपकी दो स्टेटमेंट पी और क्यू दे रखा है तो आपका पी और क्यू क्या होने वाला है, देखना जरा ध्यान से बच्चों। अगर पहला वाला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तब ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला हमारा फॉल्स है, तभी ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर पहला वाला हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, दूसरा हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हमारे पास पहला वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, तो ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमारे पास पहली कंडीशन की, सबसे पहले आपको फॉल्स बनाना है। सबसे पहले आपको प्योर क्यू क्या फॉल्स बनाना है। और फॉल्स किस केस में बनेगा, फॉल्स आपका तभी बनेगा, यानी पी और क्यू आपका फॉल्स तभी बनेगा जब आपकी स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्यू दोनों की दोनों कैसी होगी, फॉल्स होगी। पहली बात क्लियर है आपको। करते हैं सॉल्व जल्दी से, अब तो आप कर लोगे ना। पहला वाला करते हैं, पी और क्यू फॉल्स। बना दो स्टेटमेंट जल्दी से, कोई सी भी दो गलत स्टेटमेंट स्टेटमेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया 2 + 3 लिख दिया = में 9, ये पहली स्टेटमेंट हमने बना दी। दूसरी की स्टेटमेंट जो मान ली हमने बना दी, अब कुछ भी बना दो अपनी मर्जी से, हमारा तो बहुत सारी मन में आ रही है। मान लीजिए हमने 3 > 9, ठीक है।
अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, और ये भी कैसी है, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है तो यानी इसका पी और क्यू क्या आने वाला है, फॉल्स आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट अब हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट हमें बनाना है, हमें ऐसे पी और क्यू फाइंड करने जिसमें पी और क्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। तो ट्रू आने के तीन केसेस है। या तो आप दोनों पी और क्यू को, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज कर लेते हैं, या तो आप पी और क्यू दोनों को ट्रू ले लो, तब भी आपका पी और क्यू आएगा, ट्रू आएगा। या पहला वाला ट्रू ले लो, दूसरा वाला फॉल्स ले लो, तब भी आपका ट्रू आएगा। या पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू ले लो, तब भी आपका ट्रू आएगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक केस बना देना, आपका आंसर ट्रू आने वाला है। अभी कर लोगे ये, आई थिंक ये कर लोगे, ये हमें स्किप कर देना चाहिए ना, ये छोड़ दें। हाँ बच्चों ये कर लोगे, ठीक है, ये आप करना चाहिए अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे ना। सेकंड टॉपिक के अंदर हम लोगों ने हमारे जो चार टॉपिक थे, लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ लिया था, डिसजंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंजंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको डिसजंक्शन अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। अगर आपको डिसजंक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है तो पहले प्लीज इसके बैक मतलब वीडियो के बैक में जाके इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप आज का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये वाला कंजंक्शन वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन के लिए। अगेन कंजंक्शन, इसका सिंबल क्या है, ये हमारा उल्टा वी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड। अगेन ये तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कंजंक्शन का सिंबल क्या होगा, ये आपका उल्टा वाला वी होगा, और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर ये सिंबल लिखा है तो हम उसे नेक्स्ट टाइम एंड ही बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या तरीके, सिंपल वही, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज द कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और उसको डिनोट किससे करते हैं, पी एंड क्यू, इस तरीके से, ठीक है, पी एंड और क्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा जनरल तरीके से देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी है, पहली स्टेटमेंट आपकी दे रखी है स्टेटमेंट फर्स्ट। हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम में कोई सी भी स्टेटमेंट आ सकती है, आप किसी भी स्टेटमेंट को करने के लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में तो कॉन्सेप्ट था, तो स्टेटमेंट ये पूरी बुक में से कहीं से भी दे सकते हैं, हमने जैसे भी आपको बताया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारे पास, स्टेटमेंट टू। अब इसका पी एंड क्यू क्या आएगा, इसका पी एंड क्यू आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट लिख दो, ठीक है। और सेम यहाँ पे एंड का सिंबल लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट टू लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ जाना, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि पी और क्यू स्टेटमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है, या तो पी हमारे पास ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो उसी तरीके से पी एंड क्यू भी क्या होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। और कब क्या होता है वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर नोट करके देख लीजिए क्या लिखा है बहुत आराम से। इफ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखना है, इफ बोथ पी एंड क्यू, इफ बोथ पी एंड क्यू ट्रू, अगर दोनों ही पी और क्यू ट्रू होंगे, देन पी एंड क्यू इज ऑल्सो ट्रू। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू है तभी पी एंड क्यू ट्रू होगा, अदरवाइज पी एंड क्यू इज अ फॉल्स। दिस होल्ड फॉर एनी पेयर ऑफ पी एंड क्यू। मतलब बहुत सिंपल सा इसका मतलब है, अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है, तब आपका पी एंड क्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, ध्यान रखना। अगर पहला वाला आपका फॉल्स है और दूसरा वाला आपका ट्रू है, तब ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसा हमने यहाँ पे आपको बता दिया ना कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है पी एंड क्यू के केस में। अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, तब भी पी एंड क्यू क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला भी, सॉरी, पहला वाला आपका फॉल्स है, एक सेकंड बच्चों इसे रफ करके थोड़ा सही से लिख देते हैं। अगर पहला वाला आपका फॉल्स है और दूसरा वाला फॉल्स है, तब तो ऑब्वियस सी बात है, तब भी आपका फॉल्स आने वाला है। तो आई थिंक हाल तो आपको ये सब क्लियर होगा अच्छे से कि ये पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब दोनों ही ट्रू होंगे। बाकी सारे के सारे केस में ये हमारे पास क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। और ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब हमने अभी जस्ट पीछे बताया था, जैसे ये लिखा है 2 + 3 = 5,
ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर लिखा है 2+3=6, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंपल सा है। अब ये कौन सी स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी, आपके बुक में से किसी भी चैप्टर में से स्टेटमेंट दे सकता है, इसलिए अपने सिलेबस को पूरा करना, तब आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग जल्दी से। ये आप इसका एक एग्जाम्पल देख लो, फिर इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, कैसे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा क्या लिखा है। हेयर वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी है पी एंड क्यू। पहली स्टेटमेंट दे रखी है 2 > 0, और ये कैसी है, ट्रू है। आप अपनी तरफ से खुद से एग्जाम्पल बनाने की प्रैक्टिस करना, अगर आपकी एग्जाम्पल बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट 2 > 5, यानी टू क्या है, 5 से ग्रेटर है, यानी ये क्या है, फॉल्स है। टू तो 5 से ग्रेटर नहीं होता, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। और यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था पहले ही कि इफ बोथ पी एंड क्यू ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू होंगे तभी पी एंड क्यू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, नाउ हमें क्या निकालना आपको, नाउ कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, ये देखो, ये इसका पी एंड क्यू निकाला है, ये पहले वर्डिंग में लिख दिया, ये देखो 2 > 0, और एंड लिख दिया, फिर 2 > 5, ये वर्डिंग में लिख दिया। इसको एज सिंबल लिख दो इस तरीके से, पी एंड क्यू, देखो ये एज सिंबल, इसमें एंड का सिंबल और आपके ये स्टेटमेंट का सिंबल। ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारे पास फॉल्स होगा। एंड के ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। और रीजन हमारे पास क्या लिखा हुआ, सेम रीजन वही लिखा है, सिंस स्टेटमेंट पी इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सिंस स्टेटमेंट पी इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लिखने का तरीका भी हम बता रहे हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। एंड क्यू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, देयरफॉर देयर कंजंक्शन, देयरफॉर देयर कंजंक्शन पी एंड क्यू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बोलो बच्चों, क्लियर है इतना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने किया था टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स में, हमने डिसजंक्शन कंप्लीट कर लिया था, टॉपिक फिनिश हो चुका था। और जस्ट अभी हमने क्या फिनिश किया है, कंजंक्शन। इसके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कंजंक्शन अच्छे से आ गया और डिसजंक्शन अच्छे से आ गया, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन के प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो लेक्चर को बैक करके दोबारा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक दे रखा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, अरे इस दो क्वेश्चन करने से पहले एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी हमने ये किया है ना, एक सेकेंड बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, हमने क्या किया था, हमने ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, किसके लिए, डिसजंक्शन के लिए किया था। सेम टू सेम ये प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं आपका कंजंक्शन के लिए भी, ठीक है। कंजंक्शन भी क्या हो सकता है, आपको दो स्टेटमेंट पी और क्यू दे सकते हैं और उसका पी और पी एंड क्यू निकालने के लिए फाइंड कर बोल सकता है, या फिर पी एंड क्यू देगा और आपका पी और क्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे अभी देखो, भी हम आपको करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे देखना जरा, हाँ यहाँ पे देखो, नोट करके याद रखना। दो टाइप के क्वेश्चन आप होंगे, इसमें भी क्या होगा, आपको पी और क्यू, या तो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट दी होगी और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका पी एंड क्यू फाइंड करो। समझ में आ रहा है, आपको पी और क्यू दो स्टेटमेंट दोगी और आपका पी एंड क्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा, या फिर पी एंड क्यू देगा, उसका पी और दो स्टेटमेंट अलग अलग से पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, गिव द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया हमारे पास है, पी एंड क्यू विल बी ट्रू वेयर पी की वैल्यू दे रखी है और क्यू की वैल्यू दे रखी है। सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलस, आपको दो ऐसी स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान सुनना, आपको दो ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जिसमें पी और क्यू, जिसमें आपकी पी और क्यू कैसी हो जाएगी, ट्रू, लेकिन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो इन दोनों क्वेश्चन को हम अभी करते हैं आराम से, हम फिर बोल रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी इन क्वेश्चन कीजिएगा, अदरवाइज बैक जाके अपना डिसजंक्शन और कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, फिर इन्हें करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले गिवन कर लेते हैं क्या बोल रखा है हमारे पास।
आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट पी दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन -2, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। एक सेकंड स्टेटमेंट क्या देगा हमारे पास कि x+3 इज नॉट इक्वल टू में 7, ये स्टेटमेंट सेकंड है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोल रखा है, पी एंड क्यू कैसा होना चाहिए हमारे पास, ट्रू होना चाहिए। इसके लिए आपको x की वो सारी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एंड दे रखा है, एंड का क्या मतलब था, एंड का मतलब आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि एंड की किसी भी दो स्टेटमेंट का जो एंड होगा वो ट्रू कब होगा, जब पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो, है ना, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो, ट्रू हो। तो समझिएगा, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, यानी x की वैल्यू -2 से ग्रेटर कब कब ट्रू होगी, अगर x की वैल्यू, सुनो ध्यान से, इसको हमें साइड में लेते हैं, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब इस केस में देखना, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप x की वैल्यू, ध्यान सुना, अगर आप x की वैल्यू क्या करते हैं, -2 से ग्रेटर और इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर दो, समझ में आ रहा है, अगर आप x की वैल्यू -2 से ग्रेटर कोई भी लो, -2 से बड़ी क्या होती है, -1, 0 या पॉइंट में कोई सही नंबर, लेकिन -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का साइन तो नहीं लगा है ना, यानी -2 को छोड़कर उसके बाद के जितने भी नंबर है सारे के सारे लोगे, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू होगी। ऑब्वियस बात है, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर। अभी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या देखा है, सेकंड स्टेटमेंट देखा है कि x+3 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये लाइन हमेशा ट्रू कब बनी रहेगी, अगर आपने x की वैल्यू मान लीजिए आपने 4 पुट कर दी, तब ये क्या बन जाएगा, तब देखो तब बन जाएगा ये x+3 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 7 था, अगर हमने इसमें 4 पुट कर दिया तब ये क्या बन जाएगा, तब तो ये इक्वल बन जाएगा ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी आप अगर x की वैल्यू क्या करते हैं, यानी x इक्वल टू -4 पुट मत करो, इसके अलावा आप x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो, यानी x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो, तो उसके लिए मान लिया अगर हमने पुट किया x इक्वल टू, मान लिया हमने 2 पुट किया, तब 2 पुट 2+3 इज नॉट इक्वल टू 7, और हमें यही तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के अनइक्वल आए। तो पहली बात ठीक है, पहले वाले केस में x की वैल्यू -2 और उससे ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरे वाले केस में x की जो वैल्यू हो, x इक्वल टू -4, सॉरी x इक्वल टू 4 ना हो, बाकी कोई सी भी हो जाए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास वो सारी x की वैल्यू कौन कौन सी मिलेगी, यहाँ पे हम इसको एज अ सेट करके लिख लेते हैं, कौन कौन से रियल नंबर होंगे, वो सारे x सच दैट x नॉट इज इक्वल टू 4, यानी x, वो सारे x होंगे जो 4 ना हो। ठीक है, और क्या हमारे पास हो, x ग्रेटर देन -2 हो। अभी क्लियर है, अगर हम x की वैल्यू -2 से ग्रेटर लें और x के लिए हम लोग क्या लें, 4 ना लें, तो उसके लिए हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो हमारा P&Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। अभी इतना क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको दो स्टेटमेंट बतानी है, P और Q, आपको ऐसी दो स्टेटमेंट बतानी है जिसका यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, जिसका P और Q क्या आ जाए, P और Q तो ट्रू आ जाए, ठीक है, और P&Q ये क्या आ जाए हमारे पास, फॉल्स आ जाए। ऐसी आपको दो स्टेटमेंट बतानी है। अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अब आपको इसका पहले मतलब पता होना चाहिए कि P और Q का क्या मतलब है, P और Q ट्रू कब होते हैं, है ना, और P&Q फॉल्स कब होते हैं। सिंपल सा है, कोई सी भी स्टेटमेंट ले लो, हम सिंपल सी स्टेटमेंट ले रहे हैं, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप पूरी बुक में से कोई सी भी दो स्टेटमेंट उठा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारी वाली ही लो। मान लीजिए हमारे पास क्या लिया, हमने ले लिया, एक ले लिया यहाँ पे 2+3 इक्वल टू में 5, ये पहली स्टेटमेंट लिख ली, ठीक है, और दूसरे में क्या लिख ली, 2+3 इक्वल टू में 7, ये स्टेटमेंट हमने सेकेंड लिख ली। अब यहाँ पे नोटिस करना जरा कि स्टेटमेंट फर्स्ट ये कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। बच्चे इसको नीचे लिख दें, हमने यहाँ थोड़ा गलत जगह पे लिख दिया, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, एक मिनट हो जाना बस। पी और क्यू हमारे पास कैसा आ जाए, ट्रू आ जाए, ठीक है, और हमारे पास P&Q कैसा आ जाए, हमारे पास फॉल्स आ जाए, ठीक है। और आप जानते हो कि पहला वाला स्टेटमेंट कैसा हमारे पास ट्रू है,
और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारे पास कैसा है, फॉल्स है। आप कोई सी भी दो ले लेना, जरूरी नहीं कि हमारी वाली ही लो, जो हमने बताया कुछ भी ले सकते हो। तो पी और क्यू में क्या होता था, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये भी क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा, पहला वाला, ठीक है। यानी पहले वाले के लिए एग्जांपल हो गया। सेम इन्हीं सेंटेंस के लिए एंड में क्या होता था, अगर दोनों में से एक भी गलत है तो ओवरऑल ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। एंड ट्रू कब होता था, जब दोनों ट्रू होते हैं, तो दोनों तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा ही होगा। अभी क्लियर है इतना आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने दोनों मिक्स करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इसमें कोई ऐसा कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम लोग ये कर लेंगे ना, ये चारों के चारों कर लेंगे, यहाँ सुनना। अभी हमने क्या कर लिया है, टॉपिक सेकंड का हम लोगों ने, एक सेकंड बच्चों, टॉपिक सेकंड का जो हम पढ़ रहे थे, सेकंड हमारा टॉपिक क्या था, लॉजिक का कनेक्टिव समझ चुके हैं, डिसजंक्शन समझ चुके हैं, कंजंक्शन समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेशन, उसके बाद पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव। फिर इन सभी के मिलके क्वेश्चन आते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन आप एग्जाम में पहले भी पूछ चुके हैं, तो उनके मिक्स करके, और इनके मिक्स करके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेगेशन किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है नेगेशन भी, ठीक है। अब नेगेशन को समझने से पहले आप एक नोट पढ़ लीजिएगा, आपको सोचना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जब भी आप किसी छोटे से बच्चे को, ठीक है, वेन यू आस्क अ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे से बच्चे को टू डू समथिंग, उसे कुछ करने के लिए बोलते हैं, देन ही डू एग्जैक्टली द अपोजिट, मतलब जब आप किसी छोटे बच्चे को कुछ भी करने के लिए बोले तो उसका उल्टा करते हो। आप बोलते हो बच्चों को कि ये मत करो, तो वो वही चीज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेन यू आस्क, वेन आस्क इफ दे वुड लाइक टू ईट समथिंग, मान लीजिए आप कुछ छोटे बच्चों को बोलते हो कुछ खा लो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं, वो मना करेगा, नहीं खाएगा। द नेगेशन ऑफ यस नो, मतलब सिंपल सा मतलब है, नेगेशन का मतलब होता है उसका अपोजिट। नेगेशन, नेगेशन मतलब नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, नेगेशन मतलब नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट, नेगेशन का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ध्यान रखना, अपोजिट करना। अगर कहीं पर नो लिखा है तो इसका नेगेशन क्या होगा, यस होगा। अगर कहीं पर यस लिखा है तो उसका नेगेशन क्या होगा, नो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, ठीक है। एक स्टेटमेंट पी दे रखी है, स्टेटमेंट क्या दी है, स्टेटमेंट दे रखी है, द चाइल्ड ईट राइस, यानी बच्चा राइस खाता है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, नॉट लगा दिया। अगर नॉट दे रखा है तो उसका नॉट हटा दो। यही यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया आपको बनाकर। द चाइल्ड ईट राइस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, ठीक है। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में हो गया, लेकिन अगर आप बात नेगेशन की करते हो तो पहले वाले सेंटेंस का नेगेशन क्या होगा, सेकेंड वाला सेंटेंस, और सेकेंड वाले सेंटेंस का नेगेशन क्या होगा, फर्स्ट वाला सेंटेंस। नेगेशन मतलब अपोजिट करना, ना कि नेगेटिव करना, ठीक है। अगर कहीं पर दे रखा द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसमें से नॉट हटा दोगे। ये इसमें लिखा है ना, द चाइल्ड चावल राइस नहीं खाता है, तो लिखोगे द चाइल्ड ईट राइस, यानी चाइल्ड जो है राइस खाता है, ये इसका नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके टॉपिक की। नेक्स्ट हमारे क्या था, नेगेशन, इसका ये सिंबल था कुछ इस टाइप का, और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इज नॉट पी, उसका नोट क्या करेंगे, ये करेंगे, यानी कहीं पर अगर लिखा हुआ है, अगर आपका ये स्टेटमेंट, एक सेकंड बच्चों इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है, देखो, अगर आपका कहीं पर ये पी लिखा हुआ है तो इसका जो नेगेशन होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, ये, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप इसका जर्नल तरीका देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है पी, ठीक है, ये एक आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, और आपको इसका नेगेशन निकालना है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नोट पी कर दो, स्टेटमेंट फर्स्ट, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट का नेगेटिव। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पी स्टेटमेंट है, क्योंकि पी स्टेटमेंट है तो पी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। पी क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इन दो में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट पी ट्रू फॉल्स है तो नॉट पी भी तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ पी इज ट्रू देन नॉट पी इज अ फॉल्स, इफ पी इज फॉल्स देन नॉट पी इज अ ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, उसका अपोजिट जो करना था,
अगर आपका स्टेटमेंट पी कैसा है, ट्रू है, तो नॉट पी क्या आपका आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है, फॉल्स है, तो नॉट पी कैसा आएगा, ट्रू आएगा। जस्ट उसका रिवर्स उल्टा आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट पी हो गया। अगर आपको इसका नॉट निकालना है तो नॉट का मतलब सिंपल सा होता है 2 + 3 = 7, ऐसे कर दो बस। ठीक है, इतना नोट का मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो जल्दी से फटाफट से। एक एग्जांपल क्या दे रखा हमारे पास, हेयर वी हैव अ स्टेटमेंट पी, और आपका स्टेटमेंट पी क्या दे रखा है, एन इज अ फाइनाइट सेट, एन इज अ फाइनाइट सेट। तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट पी। देखो लिखा ना नॉट पी, ऐसे ये सिंबल लगा दो, नॉट पी क्या होगा, यहाँ पे लिखा है एन इज अ फाइनाइट सेट, इसका सिर्फ नॉट लगा दो, एन इज नॉट अ फाइनाइट सेट। नेगेशन मतलब उसका अपोजिट करना कि एन एक फाइनाइट सेट है, एन एक फाइनाइट सेट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट है। आप सभी जानते हो कि नेचुरल नंबर जो है फाइनाइट सेट नहीं होता। नेचुरल नंबर कैसा होता है, नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। क्योंकि ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगा। और बाकी 12 ये आप समझ जाओगे रीजन, सिंस p इज अ फाइनाइट सेट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर नॉट p इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम करते हैं इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इसका। अभी हमने क्या पढ़ लिया था, टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने डिसजंक्शन पढ़ लिया, क्लियर है। कंजंक्शन पढ़ लिया, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नेगेशन, नेगेशन में हमने अभी पढ़ लिया, ये भी क्लियर है। आपको इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की, कि जो आपका थर्ड टॉपिक था नेगेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय से कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, आपको केवल नेगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात यहाँ पे क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो हमने तीन पढ़ लिए है ना, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, डिसजंक्शन, कंजंक्शन और नेगेशन। इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। ये कैसे आपके इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। एक्चुअली एग्जाम में ना इन चारों को मिला के आया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था अभी आपको देखो दिखा देते हैं बुक में, और आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा देते ना। ये आपका क्वेश्चन पेपर था ना ये वाला, इसका ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो अगर आप नोटिस करोगे इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखो, ये देखो यहाँ पे देखना, ये देखो ये लिखा ये, और देखो मार्क लगा रहे हैं, ये और का सिंबल है, ये ओनली इसका कंडीशन लास्ट वाला है, ये और दिया हुआ है, ये एंड दिया हुआ है, ये नॉट दिया हुआ है, ये रखा है। यानी और, एंड, और आपका नॉट और कंडीशनल कनेक्टिव, ये चारों के चारों यूज कर लिए हैं। ठीक है, इसको भी हम अभी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल अभी हमें जो हमने तीन पढ़ लिए हैं, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसके क्वेश्चन। एक डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या था, बहुत सिंपल है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो जो अभी हमने आपके क्वेश्चन एग्जाम का मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिखाया ना, उस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे कंफर्म। ठीक है, करें। तो इसमें क्या कहा है देखो जरा आराम से, आपको ट्रू और फॉल्स का तो मतलब हुआ पता। इसमें क्या कहा इन्होंने, पहली वाली स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है, इस सिंबल का मतलब क्या है, नॉट। आपको इसका मतलब पता होनी चाहिए, ये और है, ये एंड है, ये नॉट है। अब हम इसे एंड और नॉट बोलेंगे सिंबल को। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट पी और क्यू, यही तो लिखा हुआ है, नॉट पी और क्यू इज इक्विवेलेंट नॉट पी एंड नॉट क्यू। अभी क्लियर है, इसने ये बोल रखा है कि हमारे पास जो नॉट पी और क्यू है वो इक्वल है किसके, नॉट पी और नॉट क्यू एंड के। सेकंड क्या बोल रखा है हमारे पास, नॉट पी एंड क्यू जो दे रखा है, नॉट पी एंड क्यू दे रखा है, वो इक्विवेलेंट है किसके, नॉट पी और नॉट क्यू के। यानी ये किसके इक्वल है, नॉट में पी एंड क्यू, यहाँ पे क्या था और था, यहाँ पे एंड था, और ये किसके इक्वल होगा, नॉट पी और नॉट क्यू के। कैसे करके दिखाते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या, वो समझ लो पहले अच्छे से।
ठीक है, फिर इसी को हम प्रूफ कर, अभी प्रूफ करेंगे, जस्ट परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। ये इन्होंने ना यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है वर्डिंग में, समझना। यहाँ से लिखा है वर्ड में इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा था, हम आपको नंबर से करके दिखाएंगे। क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है देखो, ये देखना बच्चों, क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी यही लिखा हुआ है कि द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब हम यहाँ पे साइड में कहाँ लिखे हैं, एक सेकंड इसे रफ कर देते हैं, फिर यहीं पर आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे क्या कहा इस क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, इसमें क्या कहा है कि इसका नेगेशन क्या होगा, पी और क्यू, ये आपका और आपका आर, यानी इसका जो नेगेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। ऐसे बराबर लगा दो, ये इसके इक्वल होगा, पी और क्यू एंड नॉट आर के। ये आपको प्रूव करना है, ये हम आपको अभी करके देंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते थे, इसको समझ लेते हैं कैसे हम कैसे प्रूव करते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझ लो पहले, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, इसको रफ कर देते हैं। हम फर्स्ट वाला आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो लिखा है, फर्स्ट का लिखा है कि नॉट पी, पी और क्यू इक्वल नॉट पी, पी एंड क्यू। ध्यान से सुना मेरी बात। अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू, अगर इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तब ये क्या होगा, तब आपका ये ट्रू सेंटेंस, ट्रू स्टेटमेंट होगा। तब ये क्या होगा, ट्रू होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, तब ये ट्रू होगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड भी आपका फॉल्स आ रहा है और आपका राइट हैंड साइड भी कैसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तब भी वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों की दोनों साइड आपस में सेम आनी चाहिए। और आप जानते हो अभी तक आपने स्टेटमेंट में क्या, स्टेटमेंट में यही तो किया, जब भी आप और एंड और नॉट निकालते थे, आप लोग ट्रू और फॉल्स ही तो फाइंड करते थे लास्ट में कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, इक्वल होने का मतलब क्या है, इक्वल होने का मतलब सिंपल सा मतलब है, या तो दोनों साइड ट्रू ट्रू आ जाए तब भी इक्वल कहलाएगा, या तो दोनों साइड फॉल्स फॉल्स आ जाए तब भी आपका वो इक्वली कहलाएगा। इतना क्लियर है। अगर हम सेकंड इसकी बात करते हैं, देखो जरा, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा था, सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास एंड का था, ये हमारे पास और का हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा हमारे पास, पी, एक मिनट बच्चों, ये हमारे पास दिया एंड के लिए, पी एंड क्यू इक्वल होगा किसके हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास नॉट पी और नॉट क्यू। तो हो जाएगा हमारे पास ये नॉट पी और नॉट क्यू। सिंपल से क्या करना है, आपका जो एंड है और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नॉट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही केस है, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ट्रू आ रही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पी और क्यू स्टेटमेंट दिया होगा ना, तो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट का आप एंड निकाल सकते हो, फिर उस एंड का आप नॉट भी निकाल सकते हो, अगर उसका आपका आंसर ट्रू आ रहा है। और अगर आपका नॉट पी और नॉट क्यू निकालो और उसका और निकालो, और अगर उसका भी आंसर आपका कैसा आ रहा है, ट्रू आ रहा है, अगर दोनों साइड आपकी ट्रू आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका दे रखा है नॉट पी एंड क्यू, वो इक्वल होगा किसके, नॉट पी और नॉट क्यू के। अभी ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है हम करवाएंगे, ध्यान रखना भी, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो दोनों साइड फॉल्स आती है, ये लेफ्ट भी फॉल्स और राइट भी फॉल्स, तब भी इक्वल होगा। इक्वल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रू ट्रू केवल ट्रू और ट्रू आए। अभी इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमारा सेकंड जो टॉपिक था लॉजिकल कनेक्टिव, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था, डिसजंक्शन हो गया था, कंजंक्शन हो गया था और नेगेशन हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंडीशनल कनेक्टिव्स का क्या मतलब है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर सेकंड का, जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है, वो कवर करते हैं।
अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिएगा डेफिनेशन के, वैसे इसकी साथ में लिखिए डेफिनेशन। कंडीशनल कनेक्टिव, इसको हम लोग ओनली इफ बोलते हैं या फिर ये एरो, और हमने आपको पहले ही बताया था, या तो आप ये डबल एरो वाला साइन लगा लो, डबल लाइन वाला, या फिर आप सिंगल लाइन का लगा लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। दोनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली इफ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन एनी टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, गिवन एनी टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, वी डिनोट द स्टेटमेंट इफ। आराम से इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है आराम से समझना। ये क्या लिखा है, इफ पी इज ट्रू, क्या दिया यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चों, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। मतलब इसको जरा यहाँ से रफ करके आपको समझा देते हैं, यहाँ पे अलग से लिख के। अगर आपको कहीं पर एक ऐसा सिंबल मिल जाता है पी ओनली क्यू, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर इस एरो के, ध्यान सुनना, अगर इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, इफ ट्रू, ठीक है, इफ ट्रू, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट ट्रू है देन राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस ओनली इफ के साइन वाला, अगर हम मानते हैं कि लेफ्ट हैंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो राइट हैंड वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा है, हियर वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू सच दैट, कैसा दे रखा है, पी स्टेटमेंट क्या दिया है, एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस, यानी रियल एनालिसिस का कोई भी स्टूडेंट है, गेट 75% मोर देन मार्क्स। अगर रियल एनालिसिस का कोई भी स्टूडेंट 70% या 75% या उससे ज्यादा मार्क्स एग्जामिनेशन में लाता है तो क्या होता है, उसके लिए हमारे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस विल गेट ग्रेड ए। मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल आ जाते हैं 75% से, ठीक है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, तो उसका ग्रेड क्या होगा, इक्वल ए। ठीक है, यानी कंडीशन दे रखी है, यानी ग्रेड ए आने की कंडीशन, यानी ग्रेड ए आने की जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी मार्क्स के ऊपर 75% या उससे ज्यादा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका कंडीशन कनेक्टिव करने के लिए यहाँ बच्चों कंजंक्शन नहीं लिखा है, कंडीशन कनेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है हमारे पास, देखो इसका कंडीशन कनेक्टिव कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्या है, इफ एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस गेट 75% और मोर देन इन एग्जामिनेशन, देखो ये वाला सेंटेंस आराम से देखना, अगर कोई भी स्टूडेंट रियल एनालिसिस का 75% या उससे ज्यादा एग्जाम में मार्क्स लेकर आता है देन स्टूडेंट गेट ग्रेड ए ऑफ द कोर्स। अभी आपको समझ में आ गया, यानी किसी स्टूडेंट के ग्रेड ए आने की जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी पहले वाले स्टेटमेंट, मतलब मार्क्स के 75% या उससे ज्यादा पर। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल कनेक्टिव बोलते हैं। कंडीशनल कनेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, यानी ग्रेड ए का जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर रहा है स्टेटमेंट पी पर, यानी उसके 75% या उससे ज्यादा आने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए हो, इसको रीड करने का यहाँ पे ना तरीका दे रखा है, ये जो लिखा है ना पी ओनली इफ क्यू, इसको रीड करने का यहाँ पे हमने सारे सारे तरीके लिखे हैं। पहला वाला क्या लिखा है, पी इज ट्रू, पी का ट्रू होना इंप्लाइज मतलब शो करता है, ठीक है, यानी शो, पी का ट्रू होना शो करता है कि क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका ये मतलब है कि पी का ट्रू होना कंफर्म करता है कि क्यू भी ट्रू होगा। सेकेंड लाइन के लिखे पी बीइंग ट्रू, अगर इज सफिशिएंट फॉर क्यू बी ट्रू, मतलब पी का ट्रू होना काफी है क्यू के ट्रू होने के लिए। अगर पी ट्रू है तो काफी है, क्यू भी ट्रू होगा ही होगा। नेक्स्ट, पी इज ट्रू ओनली इफ क्यू इज ट्रू, पी ट्रू होगा अगर क्यू ट्रू होगा। सेकेंड, क्यू ट्रू होगा इफ पी, अगर पी भी ट्रू होगा। इतना क्लियर है। सेकेंड, क्यू बीइंग भी ट्रू, यानी क्यू के ट्रू होने के लिए नेसेसरी, आवश्यक है, जरूरी है पी का ट्रू होना, यानी क्यू आपका ट्रू तभी होगा जब आपका इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट यानी पी ट्रू होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके क्वेश्चन देखिएगा, तो जो पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है, जो पी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। और जो दूसरा वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है।
बच्चों प्रैक्टिस के लिए इतने ही क्वेश्चन से, ठीक है, जितने हम लोग आपको करवा रहे हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, बस इसे पूरा कर लीजिएगा और अपने एग्जाम पे जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन भी अभी हम करवाएंगे साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर हम इसे इम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो यहाँ पे नोट करके ये चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे कन्वर्ट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, कन्वर्ट्स ऑफ इम्प्लीफिकेशन, जो अभी हमने आपको इम्प्लीफिकेशन बताया, इसका कन्वर्ट्स यानी इसका रिवर्स क्या होने वाला है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द कन्वर्स ऑफ द इम्प्लीफिकेशन पी ओनली क्यू, का जो कन्वर्स होता है उसका क्यू ओनली पी हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, पी ओनली क्यू, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू ओनली पी। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिएगा बहुत आराम से जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट क्या देखिए हमारे पास, पी एम बिलोंग्स टू जेड, ये आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। एक दूसरी स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, एम बिलोंग्स टू क्यू। अब यहाँ पे दो केस हम बना रहे हैं, ठीक है। पहला वाला केस क्या है, पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू, और दूसरा हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्यू इंप्लाइज पी। अब मुझे यहाँ पे आप चेक करके बताओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, अभी हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्यू इंप्लाइज पी भी ट्रू है या फिर फॉल्स है, अभी देखो हम साइड में आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। हम पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट वाले में क्या कहा है, एम बिलोंग्स टू जेड, देखना जरा, पी में क्या कहा हमारे पास, एम बिलोंग्स टू जेड, करके देखो। और क्यू हमारे पास क्या था, एम बिलोंग्स टू क्यू। अब क्योंकि एम जेड के अंदर तो एम क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, मान लीजिए टू बिलोंग्स टू जेड, और अब सी बात है, अगर टू जेड के अंदर है, अरे बच्चों टू रैशनल भी तो होता है, यानी टू क्या होगा, टू के अंदर भी होगा। अगर हमने लिख दिया कि -3 बिलोंग्स टू जेड, और आप देखोगे -3 भी तो रैशनल नंबर होता है, यानी -3 भी क्या होगा, टू के अंदर होगा। इस तरीके से आप किसी भी इंटीजर को जो कि जेड के अंदर है, आप शो कर सकते हो कि हाँ वो इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर भी होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला दे रखा है, पहला वाला जो इम्प्लीफिकेशन दे रखा है वो कैसा हमारे पास ट्रू है, ठीक है। यानी पहला वाला स्टेटमेंट शो करता है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, मतलब अगर हम कोई इंटीजर मानते हैं तो वो इंटीजर रैशनल नंबर भी कहलाएगा। इतना क्लियर है। अब सेकंड वाला चेक कर लो, सेकंड वाला कैसे चेक करेंगे, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं जरा। सेकंड वाला हमारे पास क्या था, क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, एम बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। और पी हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये एम बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट थी। अब अगर मान लो हमने कोई रैशनल नंबर माना, ठीक है, मान लीजिए हमें 2/3 माना, 2/3 तो रैशनल नंबर है, तो वो तो क्यू में बिलोंग करेगा, लेकिन क्या 2/3 इंटीजर के अंदर होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 7/6, 7/6 तो रैशनल है, वो इसमें बिलोंग करेगा, लेकिन क्या 7/6 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। यानी कि यानी का क्या मतलब है, आप कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर में बिलोंग करेगा ही करेगा। आप खुद चेक करो, हमने 2/3 रैशनल लिया, और 2/3 तो इंटीजर नहीं था, 7/6 लिया, 7/6 भी क्या इंटीजर नहीं है। इसका मतलब सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। सेकेंड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं है अगर आपको कोई दो स्टेटमेंट दे रखी हो, पी और क्यू दो स्टेटमेंट दे रखी हो, जरूरी नहीं है कि अगर पी इंप्लाइज क्यू ट्रू है, तो जरूरी नहीं है कि क्यू इंप्लाइज पी भी क्या होगा, ट्रू होगा। वो फॉल्स भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, इन केस, ठीक है। इन केस, ध्यान से सुना हमारी बात, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों के दोनों ट्रू आ जाते हैं, दोनों के दोनों कैसे आ जाते हैं, ट्रू आ जाते हैं, मतलब अगर दोनों के दोनों ट्रू आ जाते हैं तब क्या होगा, वो हम आपको अभी बताने वाले जस्ट आगे।
नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नोट टू करके, कि लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट में यही था हमारा, क्या था लॉजिकल इक्विवेलेंट में, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। अभी हमने आपको पी और क्यू एग्जांपल समझा दे और रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट दे रखी है पी और क्यू, ठीक है, ये पी दिया है और आपका ये आपका दूसरा हमारे पास क्यू दे रखा है, ठीक है। अगर आपका पी इंप्लाइज क्यू, ये भी ट्रू आ जाए, ठीक है, और आपका क्यू इंप्लाइज पी और आपका ये भी ट्रू आ जाए, दोनों साइड ट्रू आती, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे पी और क्यू आपस में कैसे इक्विवेलेंट है। देन पी एंड क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। फिर हम इसे शो कैसे करेंगे, फिर हम शो करते हैं पी और डबल एरो लगाएंगे ऐसे वाला, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे इक्वल आ जाता है तो हम इसे डबल एरो वाला लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, और इसमें और कुछ, और इसमें और कुछ करना नहीं है। अब इसका एक देख लो दूसरा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। थर्ड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, उसका नेगेशन करना। जैसे डेफिनेशन क्या देखिए हमारे पास, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीफिकेशन है, ये आपका इम्प्लीफिकेशन दे रखा है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नॉट क्यू और नॉट पी। जैसे यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, अगर लिखा है वैसे तो आप लोग देख लोगे, ठीक है। अगर आपका कहीं पर दे रखा है P इंप्लाइज Q, ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, Q को इधर लेके आ जाओ, नॉट Q बना दो, और इधर क्या बना दो हमारे पास, नॉट P बना दो, ठीक है। मतलब इस एरो के साइड का ध्यान से सुनना हमारी बात, इस एरो के लेफ्ट में जो भी होगा उस पूरे को नेगेटिव करके इधर लिख दोगे लेफ्ट साइड में, और इस एरो के जो लेफ्ट में होगा उसे हम नेगेटिव करके इसके राइट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे और भी एग्जाम के हम करवाने वाले हैं, ये हम कर चुके हैं इतना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारा थर्ड टॉपिक है, वो हमारे पास क्या दे रखा है कि लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, दो तरीके के होंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है, और हमारा सेकंड क्या होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल को क्या बोलते हैं, ये देयर एग्जिस्ट, आप लोगों ने ये देखा होगा कई बार, और यूनिवर्सल क्या हमारे पास, फॉर ऑल, ठीक है। स्टार्ट करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका आपने ये सिंबल कई बार देखा होगा, आप लोगों ने इस सिंबल के बारे में कई बार पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये सिंबल था, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे एक बार देख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। वी यूज दिस सिंबल टू डिनोट क्वांटिफायर, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है कि देयर इज एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, देयर इज एटलीस्ट वन चाइल्ड स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, किसका यूज करके, देयर एग्जिस्ट, यानी इस सिंबल का यूज करके। अब इसमें इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन यू, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे, और P ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इन सिंबल का मतलब क्या है वो देख लीजिए। पहली बात यहाँ पे यहाँ पर इसका क्या सिंबल है, फर्स्ट पॉइंट, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इसको बच्चों ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम ऐसे लिख दें, इसको हम लोग बोलोगे देयर एग्जिस्ट, हर एक वर्ड का मतलब बता देंगे, ठीक है, जो भी इसमें सिंबल लिखे हैं, देयर एग्जिस्ट। सेकंड जो एक्स लिखा है, एक्स क्या है, सेकंड यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, एक मिनट बच्चों, जो एक्स लिखा है, एक्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट, या चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड लिख लो, चाइल्ड ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड दे रखा है, ठीक है, एक्स इज अ चाइल्ड। देन थर्ड क्या हमारे पास दे रखा है, यू, हमारे पास क्या दे रखा है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर का,
पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स इज अ चाइल्ड स्टडी स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ लो, बहुत सिंपल लिखा है, दे लिखा है देयर एग्जिस्ट, मतलब कम से कम एक्स के, देखो सुनो, इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट, एक्स का क्या मतलब एक चाइल्ड, यू का क्या मतलब है सभी बच्चे, और पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एक बच्चा स्टडी कर रहा है क्लास फिफ्थ में इंडिया में। तो ये लिखा है कि देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक स्टूडेंट यानी एक बच्चा इंडिया के सभी बच्चों में से, यू का क्या मतलब है द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी कम से कम एक बच्चा इंडिया के सभी बच्चों में से स्टडी कर रहा है क्लास फिफ्थ में। सी पे लिखने का तरीका तब इसमें से एग्जाम में लिखने के तरीके को नहीं पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। पहला आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स है, यानी कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट होगा इंडिया के सभी बच्चों में से जो क्लास फिफ्थ में स्टडी करता है। पी ऑफ एक्स का मतलब ये तो हो गया कि क्लास फिफ्थ में स्टडी करता है इंडिया का स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसका सिंबल क्या है, ये आपका ये वाला उल्टा ए है ना, ये भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इस तरीके से ना। इसे हम लोग क्या पढ़ते हो, फॉर ऑल पढ़ते हो या फिर फॉर एवरी पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पर भी, एक सेकेंड बच्चों, ये क्या लिखा है, वे मैथमेटिकली सिंबल फॉर क्वांटिफायर फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, ये हमारा सिंबल होगा ये वाला है ना, ऐसे उल्टा ए करके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्या स्टेटमेंट देखिए, अगेन देयर इज नो चाइल्ड स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया, यानी इंडिया में क्लास फिफ्थ में कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता। इसको इन्होंने सिंबल के फॉर्म में लिखा, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। देखो अभी हम करके बता देते हैं क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू यू ब्रैकेट क्लोज और आपका क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें इसके सारे पॉइंट को हम समझा देते हैं। पहला वाला पॉइंट, इसका क्या मतलब है, इसे हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, दोनों में से कुछ भी बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। सेकेंड हमारे पास क्या, एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज अ चाइल्ड, या फिर आप स्टूडेंट भी बोल दो क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, यू, यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। और हमारे पास फोर्थ क्यू ऑफ एक्स क्या है, वो दे रखा हमारे पास एक्स इज नॉट स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या आ रहा है, वैसे वैसे इस लाइन का आपको मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब है देर आर नो चाइल्ड स्टडी इन क्लास फिफ्थ इंडिया, मतलब इंडिया में क्लास फिफ्थ में कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता, यानी सभी के सभी बच्चे कैसे हैं, क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ने वाले। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि फॉर ऑल, फॉर मतलब सारे के सारे, फॉर ऑल, एक्स का क्या मतलब था, एक्स इज अ चाइल्ड, एक्स इज अ स्टूडेंट, फॉर ऑल स्टूडेंट, फॉर ऑल बच्चे, चाइल्ड इंडिया के सभी बच्चों में से क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्या है, एक्स इज नॉट अ स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। अभी समझ में आ गया कि फॉर ऑल स्टूडेंट इन इंडिया इज नॉट स्टडी इन द क्लास फिफ्थ। अभी ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, एक क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। दो रूल है, समझना आराम से। अभी एक क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। पहला रूल क्या दे रखा है, अभी हमने आपको पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ, वीडियो को बैक करके देखना, बिल्कुल उसी के जैसा है। क्या लिखा है कि ये जो लिखा है, ये जो लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, एक सेकंड बच्चों, ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है, ये कहता है नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू पी ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट देयर एग्जिस्ट यू नॉट पी ऑफ एक्स, यानी ये वाला साइड और ये साइड आपस में कैसी है, इक्वल होगी। एग्जाम में पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी होगी, पी ऑफ एक्स एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। अगेन सेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास देखो क्या लिखा है, नॉट
ये था नॉट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, पी ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, ये इसके इक्वल है। अभी क्लियर है ये चीज। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसको समझने के लिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने जो दो एग्जाम्पल किए ना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल किया हमने, ये वाला एग्जाम्पल किया हमने, ये वाला कि देयर है, ये वाला कि एक्स इज नॉट स्टडी इन द क्लास फिफ्थ। अगर हम इसका नेगेशन फाइंड करते हैं, एक इसे इसे रफ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, एक सेकंड बच्चों को, ठीक है। पहले अब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू क्यू एक्स, मतलब इंडिया का हर एक बच्चा, मतलब इंडिया में कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो कि क्लास फिफ्थ में पढ़ता हो, यानी कोई भी बच्चा क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ता। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ही होगा, कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्लास फिफ्थ में पढ़ता होगा। यानी इसका जो नेगेशन होगा, नेगेशन का मतलब क्या होता है, इसके आगे ये ऐसे नेगेशन का साइन लगाना ना, यानी अगर अगर हम फोर ऑल को अगर हम फोर ऑल का नेगेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फोर ऑल का क्या मतलब है कि सारे के सारे ऐसे बच्चे जो क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ते हैं, और देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट होगा, कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, क्लास फिफ्थ में पढ़ता है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ देखो, यहाँ पे देखो यही तो लिखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो देखो, ठीक है। फोर ऑल का जो नेगेशन होगा वो किसमें, देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और वो जो पी था उसका भी हम नेगेटिव कर देंगे, उसका उल्टा। सीधी सी बात है, आपको करना क्या है इसके इक्विवेलेंट में, आपको फोर ऑल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं। नेगेशन निकालते टाइम इसका फोर ऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, आपका देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो नेगेशन है, जो हमारा जैसे पी ऑफ एक्स दे रखा है, वो पी ऑफ एक्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स में, ठीक है। अगर देयर एग्जिस्ट दे रखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर ऑल में। तभी क्या हमारे पास आएगा, हमारे यहाँ पे दे रखा है, हमारे पास पी एफ एक्स दे रखा है, इसे रफ करते हैं अगर, इसका भी पी ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये नेगेशन में, ठीक है। बाकी अगर आप इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे दिए होंगे सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे के सारे हमने करवा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया सिंबल और आ जाता है, इस सिंबल को अगर आप देख लो क्या लिखा है, देयर इज वन एंड ओनली वन, उसका सिंबल क्या है, ये वाला, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ई नहीं, थोड़ा हमने गलत मिसप्रिंट टाइप हो गया बच्चों, ये ई नहीं था, ये था सिंबल, एक सेकेंड बच्चों, ये ई ना होके ये सिंबल है, ये इस तरीके से, और ये, ठीक है। और इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है, इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, इसका मतलब है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब है, कम से इसका इस सिंबल का मतलब है कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा है, इसका मतलब है ओनली वन, ओनली वन वैल्यू होगी। अब इससे एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये देख लेते हैं ये कैसे आपके आते हैं, ठीक है। देखो इसको रफ कर देते हैं, ये नहीं यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला क्या दिया हमारे पास, क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, देयर इज वन एंड ओनली वन वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट। मतलब अब समझने की कोशिश करना, इसको यहाँ पे नीचे अलग करके समझा देते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या दिया हमारे पास कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स कैसा होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल होगा जीरो से, तो देयर एग्जिस्ट वाई, वन एंड ओनली वन वाई बिलोंग्स टू आर, और वो वाई कैसा होगा, मतलब वाई सच दैट, वाई कैसा होगा, वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। मतलब अब समझ रहे हैं मेरी बात, लियो आराम से, बहुत आराम से। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, समझना, ये दे रखा है हमारे पास, ये इसको मैच लिख सकते हैं, y इक्वल टू में रूट में एक्स, वो लोग कर सकते हो,
अब इसमें इस लाइन में ये बोल रखा है कि अगर हम एक्स की कोई रियल वैल्यू पुट करें और वो कैसी नहीं, या तो जीरो हो या जीरो ग्रेटर हो, तो उसके केवल वाई की केवल एक ही वैल्यू आएगी। करके देख लें। ओके, करके देख लेते हैं। अगर हमने ध्यान देना, अगर हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, अरे बोला है ना कि एक्स वैल्यू या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, तब आपका वाई का आंसर कितना आता है, चेक करो जरा। ये तो था हमारे पास, पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, जीरो, और रूट इसमें आपका आंसर जीरो ही होता है। अगर मान लो हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, वन, ठीक है, तब आपका वाई का आंसर कितना आएगा, पुट कर दो यहाँ पे एक्स की जगह पर, तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास अगर हमने यहाँ पे वन पुट किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, टू कर दी, टू थ्री, आप कुछ भी चेक कर सकते हो, हम फोर पे आते हैं। अगर हमने एक्स इक्वल टू फोर पुट किया तब हमारा क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे पुट करो। जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया, तब आपके आपके वाई का आंसर कितना आएगा, फोर पुट करने के बाद। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे वाई के दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस फोर, यानी वाई इक्वल टू में प्लस का टू और वाई इक्वल टू में माइनस का टू। अभी क्लियर है, यानी कि वाई की एक से ज्यादा वैल्यू कैसी, एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है, यानी ये क्या स्टेटमेंट कैसा हमारा फॉल्स है। ये कैसा स्टेटमेंट हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। अभी समझ में आ गया क्यों है। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू, अरे सीधी सी बात है बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फोर पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस टू, दो आंसर आ जाएंगे ना वाई के, है ना। अगर हम मान लीजिए हम नाइन पुट करते हैं, तभी हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस थ्री, दो आंसर आ जाएंगे नाइन के। अगर हम पुट करते हैं सिक्सटीन, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस फोर, दो आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब ये कि हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी ठीक है, सेकंड क्या दे रखा हमारे पास, सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टार्ट करें। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेकंड बच्चों। सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, समझना अच्छा आराम से, ठीक है। क्या रखा है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वाई बिलोंग्स टू आर, और सच दैट कैसा दे रखा है हमारे पास, दे रखा है वाई स्क्वायर में एक्स थ्री। ये दे रखा है सिंपल सा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दे रखा है कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए, ध्यान से सुनना, हर एक रियल नंबर के लिए केवल और केवल एक ही वाई होगा, केवल और केवल एक ही वाई होगा, वो भी इस तरीके से होगा। अगर हम इसको ऐसे करके लिखे, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स की पावर थ्री, ये लिखा है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स की पावर थ्री और आपका ये रूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, जो रियल नंबर हो। जैसे मान लिया हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट कर दो, जैसे मान लिया अगर हमने एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर दिया, ये भी तो रियल नंबर है। चलो पुट करो, अब कितना आंसर आता है, वाई इक्वल टू में माइनस वन की पावर थ्री, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो माइनस वन आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस वन। और आप जानते हो रूट में माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने पढ़ा था। ये तो माइनस वन आपका बाहर था, और रूट माइनस वन, रूट में माइनस वन को हम लिखते हैं आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, यानी ये कितना हो गया, इंटू में आई, मतलब ये क्या हो गया, माइनस का आई। तो माइनस का आई क्या है, हमारी तो रियल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन के लिए y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी ये वाला सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अभी क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं इसे। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है, देखो जरा ध्यान से, बहुत आराम से। थर्ड दिया हमारे पास, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन y बिलोंग्स टू r, सच दैट, और कैसा सच दैट है इसमें, एक्स वाई इक्वल टू में जीरो। मतलब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कम से कम एक ऐसे रियल नंबर होगा, कम से कम एक ऐसे रियल नंबर एक्स के लिए आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिसमें एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो आ जाएगा। मतलब समझ रहे ध्यान से, बहुत आराम से। मतलब
एक ऐसे रियल, कम से कम एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा जिसमें इसकी मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर कितना आ जाए, 0। अभी चेक कर लेते हैं, देखो इसमें आता है कि नहीं आता, कैसे। अरे अब आप यहाँ पे एक्स की कोई सी वैल्यू मान लो, मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू क्या मानी, 2। ठीक है, तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए, ऑब्वियस ही बात है, y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 2 × 0 करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर आप x की वैल्यू -2 मान लो, तब भी आपके पास एक ऐसा y मिल जाएगा जिसको -2 में मल्टीप्लाई करो तभी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, आप किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़कर। ठीक है, बस x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 में किसकी मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं ना, वो तो 0 सेम सेम हो जाएगा। यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर आप किसी भी x को ले लो रियल नंबर के अंदर से, और उसके कंपेयर में आपको, उसके इक्विवेलेंट में आपको y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जिसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको बस इतना ही प्रैक्टिस के लिए करना था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, ये जो आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट था, आपने यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ लिया, स्टेटमेंट, और, एंड, नॉट, ओनली, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ये आपने पढ़ लिया। और लास्ट आपका आपका वन एंड ओनली वन, ये भी आपने पढ़ लिया, इसका सिंपल ये ना होगा, ये था थोड़ा, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है, ये था। अब आपके बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये आपका इग्नू के BMTC 131 यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको एक बार आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए वो हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट रुकेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं। 1 सेकंड बच्चों, इसे रफ कर देते हैं सबसे पहले। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है, इससे पहले आपके केवल 2 ही पेपर हो गए हैं अभी तक। दिसंबर 2021 का BMTC 133 री एनालिसिस, इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला, ये सेक्शन ए का फर्स्ट जो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, दे रखा है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। इसका जो सेकेंड वाला जो पार्ट दे रखा है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P और Q ओनली इफ R इज P और Q एंड नॉट R, ये बताना है कि आपका स्टेटमेंट ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, ये करेंगे। और जो नेक्स्ट आपको जो एग्जाम हुआ था, ये वाला जो आपका एग्जाम हुआ था जून में, जून 2022 में आपका BMTC 133 रिलीज हुआ था, इसमें आपका यूनिट फर्स्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, यानी जून 2022 में आपका एक भी क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में से नहीं आया हुआ है, तो इसके लिए ये मत सोचना कि इसमें से नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें कंफर्म आएगा, इसमें से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें ये इस वाले क्वेश्चन की, जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको समझाया था, क्या लिखा है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो ये होगा। कैसे, अभी करके दिखा देते हैं। देखो, इसको पहले लिख लेते हैं सही तरीके से। गिवन, आपको गिवन स्टेटमेंट क्या दे रखी है, आपको गिवन दे रखा है कि ये ऐसे कर लो, शो दैट, या फिर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, टू शो दैट, या फिर आप चेक लिख लो। आपको चेक क्या करना है कि नेगेशन ऑफ इसका P और Q का जो नेगेशन होगा, ठीक है, इसका जो नेगेशन होगा वो इक्वल किसके होगा, P और Q के, एंड के और नॉट R के। ठीक है, ये हम अभी आपको करके दिखा देते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेगेशन क्या जाएगा, P और Q ओनली इफ R
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इक्वल में पी और क्यू, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नॉट आर, एंड का नॉट आर। अब ध्यान ध्यान रखना, ये इक्वल कब आएगा, ये इक्वल तभी आएगा जब आपकी इन दोनों की साइड आपस में इक्वल आएगी, या तो ये दोनों साइड आपस में ट्रू आ जाए, ठीक है, या तो दोनों साइड कैसी आ जाए, ट्रू आ जाए, या दोनों साइड कैसी आ जाए, फॉल्स आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस बन गया, दोनों में से कोई भी एक केस बन जाए, अगर दोनों में से कोई भी एक केस बन जाता है, तो आपका ओवरऑल स्टेटमेंट जो क्या होगा, वो ट्रू होगा। अभी ठीक है। तो और आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। पहला वाला हमने क्या पढ़ा था, और पढ़ा था, और में क्या होते थे, दोनों में से कम एक ट्रू होता था, याद है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एंड, इसमें दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, नॉट, अगर ट्रू होता है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देते हैं। और फोर्थ हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास एरो वाला। एरो में क्या होता था, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा, याद है। चलो सॉल्व करते हैं, हमें 3 एग्जांपल लेते हैं अपने तरफ से। लेट पी क्यू, देन आपका आर। ध्यान रखना बच्चों, आप अपने साइड से कोई सी भी 3 स्टेटमेंट मान सकते हो, पी क्यू आर। और यहाँ पे कैसे मानना वो समझा देते हैं, आपकी मर्जी है, या तो आप तीनों कोई सी भी 3 ट्रू स्टेटमेंट मान लो। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है हमने आपको समझाया था, आपकी मर्जी है, तीनों आप फॉल्स स्टेटमेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपकी मर्जी है, किसी दो को ट्रू मान लो, किसी तीसरे को फॉल्स मान लो, आपकी मर्जी है, कई सारे ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से 3 स्टेटमेंट को मान सकते हो, ठीक है, चाहे तीनों ट्रू हो चाहे तीनों फॉल्स हो, कोई सी भी एक फॉल्स हो बाकी दो ट्रू हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके करके दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर लिखना भी बाकी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, ये ट्रू है फॉल्स है। रीजन सबसे पहले चेक करते हैं, ये देखो क्या लिखा है। तो ये था हमारे पास कि P और Q ओनली इफ R, इसका जो नॉट है वो नेगेशन, नॉट मतलब नेगेशन है, वो इक्वल होगा किसके, P और Q एंड और R Q के। हमने 3 स्टेटमेंट मान ली। पहली स्टेटमेंट हमने क्या मानी, 2 > 0, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरी हमारे पास क्या देखिए, 4 > 0, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड का देखिए 2 + 4 > 0, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आप अपनी मर्जी से कोई दूसरी भी मान सकते हो, ठीक है। बाकी हमने आपको पहले बोल दिया, आपको और, एंड, नॉट और ओनली इफ, ये ओनली इफ, इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। अब करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, देखते हैं इनके आंसर क्या आते हैं, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, नॉट पी और क्यू ओनली इफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्टेप फर्स्ट, बहुत आराम से। सिंस पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, पी और क्यू कैसे हैं, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू होंगे, ध्यान से सुनना, एक मिनट सुन लो, यहां से यहाँ अलग लिख देते हैं, पी एंड क्यू, देखो ध्यान से, और यहाँ पे आर लिखा है। अगर पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ट्रू होगा, है कि नहीं। और हमने बताया था इस एरो के साइड, अगर इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू लिखा है तो ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बोलो, क्लियर है। अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा पूरा का पूरा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सिंस पी एंड क्यू ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर पी और क्यू आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। स्टेप सेकंड में, पी और क्यू ट्रू स्टेटमेंट है, देयरफॉर अगर ये ट्रू है, अगर ये क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इसके राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। यानी ओवरऑल पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रू है। और जब हम इस पूरे के ट्रू को, इसे एक सेकंड रफ करके दिखा देते हैं, अगर हम, अगर ये पूरा ट्रू है और हम इस ट्रू का नेगेशन करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वही लिखा हुआ है, सिंस पी और क्यू ओनली आर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर negation of this is false statement।
यानी ओवरऑल ये कैसा है, ओवरऑल ये कैसा है, फॉल्स है। ओवरऑल ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैसी आ गई, फॉल्स आ गई। अब राइट हैंड साइड चेक करो, क्या दे रखा है, पी क्यू एंड और आर। अगेन सिंस पी क्यू कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो पी और क्यू क्या होगा, वो भी ट्रू होगा, ये तो सबको पता है ना। अगर पी और क्यू ट्रू है तो और क्या होता है, ट्रू होता है। सेकंड क्या देखा हमारे पास, आर कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ देखो हमने आर क्या माना, आर हमने ट्रू माना ना। अगर आर ट्रू है, ध्यान सुना, अगर आर ट्रू है तो नॉट आर क्या होगा, फॉल्स ही तो होगा उसका उल्टा। अभी क्लियर है, यानी यानी आपको समझ में आ गया होगा। पी 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 क्यू कैसे है, ट्रू है, और नॉट आर कैसा है, फॉल्स है। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे, एंड निकालेंगे। इसको रफ करके समझाते थे यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चों बस, एक सेकेंड बस बस। अभी तो हमने सीखा ये पूरा क्या है, ये पूरा ट्रू है, और ये पूरा कैसा है, फॉल्स है। और आप लोगों को एंड का मतलब पता होगा, एंड में क्या होता है, एंड में अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो ओवरऑल क्या हो जाता है, हमारा फॉल्स हो जाता है ना। वही लिखा है स्टेप थर्ड में, सिंस पी पी और क्यू कैसा, हमारा पी और क्यू हमारे पास ट्रू है, और नॉट आर कैसा है, फॉल्स है। यानी एक ट्रू एक फॉल्स, तो उनका जो एंड आएगा वो कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। तो यानी ये वाला भी क्या है, ओवरऑल ये वाला भी कैसा है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही साइड, ये वाली साइड हमारी कैसी आई, फॉल्स आई, और ये वाली साइड हमारी कैसे आई, फॉल्स आई। इसका मतलब इक्वल आया, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ तो वो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। वो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। और ये आपने क्या किया, ये आपने प्रूफ किया है, तो आप इनको क्या प्रूफ लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे, प्रूफ। और आपको ये सारा करके दिखाना पड़ेगा, पूरा लिख कर दिखाना पड़ेगा। इतना क्लियर है। तो आपका एक ही क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आया था 2021 दिसंबर वाले में से, 2022 में कोई भी क्वेश्चन आया, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा, आप जरूर ये कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। टोटल 18 लेक्चर से हमने आपको बता दिया। और लेक्चर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 जो आपका दे रखा है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपका दे रखा है, यूनिट 2 कंप्लीट हम लोग करेंगे हमारे किसमें, लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर, ठीक है। और लेक्चर नंबर सेकंड हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जो यूनिट 2 होगा, आपको जो यूनिट 2 होगा, यूनिट 2 के सभी टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे हमने आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट किया है। और यूनिट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनेंगे, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे। और जो और यूनिट 2 में से जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे उनका भी सॉल्यूशन करेंगे, जैसे हमने अभी आज के में किया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर।